अम्मा बाद किताबुल अक़ीक़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा जाअ फ़िल अक़ीक़ति मालिकुन अन ज़ैद इब्न अस्लम अन रजुलिन मिन बनी ज़मरा अन अबीही अन्नहु क़ाल सुइल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अक़ीक़ति फ़क़ाल ला उहिब्बुल उक़ूक़ व कअन्नहु इन्नमा करिहल इस्म व क़ाल मन वुलिद लहु वलद फ़उहिब्बु अन यंसुक अन वलदिही फ़लियफ़अल सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, अब चूँकि कल का दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईदुल अज़हा का दिन होगा और बहुत सारे लोगों के यहाँ नौमौलूद बच्चे भी हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। कुछ लोग कुछ सवालात करते हैं, मसाइल पूछते हैं। उनमें पहला सवाल ये होता है कि अक़ीक़ा किसे कहते हैं। तो आज मैं चंद किस्तों में ये इंशाअल्लाह मैं बात वाज़ेह करूँगा। हदीस से साबित करना बहुत ज़रूरी है, क़ुरान और हदीस से, ताकि बात पुख्ता हो जाए, यकीनी हो जाए। महज़ अल्फाज काफ़ी नहीं होते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अक़ीक़ा किसको कहते हैं, यानी किन आमाल का नाम अक़ीक़ा है। तो सबसे पहली चीज़, अक़ीक़े में तीन बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर एक, क़ुरबानी करना, यानी लड़का हो या लड़की हो, उसकी जानिब से अगर हो सके तो 7वें दिन, हमारे हिंदुस्तान में मशहूर है छठी, तो छठी हिंदुआना रस्म है, और 7वें दिन अल्लाह के लिए, उस बच्चे की सलामती के लिए उसकी तरफ से जानवर बतौर अक़ीक़ा ज़िबह करना, ये अक़ीक़े के बुनियादी अज्ज़ा में से एक जुज़ है। बच्चे की तरफ से बकरे या बकरी की क़ुरबानी देना, ये एक अलग मसला है कि इसके अलावा में भी क़ुरबानी की जा सकती है या नहीं। तो पहला जुज़ हुआ क़ुरबानी करना। इसकी दलील क्या है? बनु ज़मरा के एक शख्स हैं जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था अक़ीक़े के बारे में, अक़ीक़ा क्या चीज़ है। पहले के लोग उक़ूक़ कहा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये वाज़े की हदीस में ला उहिब्बुल उक़ूक़, उक़ूक़ मत कहा करो, इसलिए कि अक्क़ा या उक़ूक़न के माना आते हैं नाफरमानी करने के, तो ये लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए अक़ीक़ा कहना चाहिए, उक़ूक़ नहीं। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो अक़ीक़ा ही मशहूर है। वकअन्नहु इन्नमा करिहल इस्म, लफ्ज़ उक़ूक़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाया। और उसके बाद फरमाया कि अक़ीक़ा किसको कहते हैं। इसका जवाब, मन वुलिद लहु वलदुन, जिसके यहाँ पर कोई औलाद पैदा हो, वलद से मुराद लड़का या लड़की दोनों। फ़उहिब्बु, मुझे पसंद है कि वो शख्स अपने बच्चे की तरफ से क़ुरबानी अगर कर सकता हो, फ़लयफ़अल, तो उसे कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अक़ीक़े की अगर उसके अंदर उसके पास पैसे हैं, तब इस्तिताअत की बुनियाद पर अक़ीक़ा करना चाहिए। इससे ये वाज़े हो गया कि बच्चे का अक़ीक़ा करना फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसकी फ़जीलतें बेशुमार हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस है कि बच्चा जो होता है गिरवी होता है, मुहतबस होता है। किस चीज़ में? कि बाज़ उलमा ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है बीमारी में मुलब्बस होता है, और इसी तरीके से वो कोई भी आफत में आ सकता है। अगर बंदा उसकी तरफ से अक़ीक़ा कर दे तो अल्लाह पाक उसके ऊपर आने वाली बलाओं को उसके ऊपर से टाल देते हैं। बाज़ अहादीस से पता चलता है कि मुर्तहन का मतलब ये है कि वो बच्चा अगर अक़ीक़ा कर लेने के बाद वो अगर दुनिया से रुखसत हो जाए, तो क़यामत में बच्चा अपने माँ बाप के लिए सिफारिश करेगा तो उसकी शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से उसके माँ बाप ने अक़ीक़ा कर रखा है। तो अक़ीक़े के फ़ायदा, माँ बाप के लिए शफ़ाअत का दरवाज़ा खुल जाएगा। दूसरा फ़ायदा, सबको मिला लिया जाए तो बीमारी और अल्लाह के अज़ाब से वो महफूज
रहेगा। तो इसलिए अगर जिसके पास इस्तिताअत है उसे बच्चे का अकीका करना चाहिए। वैसे भी तो हम हज़ारों लाखों रुपए बच्चों पर वैसे ही खर्च कर देते हैं, बीमार हो जाता है तो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। उससे पहले क्या हम अल्लाह के तरफ से आने वाली बीमारी और आफात को हटाने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, क्या हम बच्चे का अकीका नहीं कर सकते हैं? तो जो साहिब इस्तिताअत है उनके लिए फरमाया कि उनके लिए मुस्तहब बल्कि सुन्नत के दर्जे में है कि अकीका करना चाहिए। तो एक अमल तो अकीके का हुआ, कुर्बानी करना।